दोस्तों, अपनी हार को कभी भी सामने मत आने दो। आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि शत्रु के सामने यदि हार दिखती है तो उसे कभी भी व्यक्त ना करें। ऐसे करने से आपकी हार निश्चित हो जाती है। चाणक्य जी का कहना है कि अगर शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली है तो उसके साथ अनुकूल व्यवहार करें। इस तरह आप धीरे धीरे उसकी रणनीतियों को समझ सकेंगे और मुश्किल हालातों से बच सकते हैं। चाणक्य का यह भी मानना है कि दुश्मन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। यदि शत्रु कमजोर या छल कपट करने वाला है तो उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करें जैसे वो खुद करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शत्रु से निपटने की 12 चाणक्य नीतियों के बारे में, क्योंकि आज के समय में हर जगह हर मोड़ पर हमें शत्रु मिलते हैं जो हमारी सफलता से जलते हैं और हमें हमेशा विफल बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर हम सतर्क नहीं रहते तो शत्रु हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं और हमें परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है और ऐसे में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे उन 12 चाणक्य नीतियों की जिन्हें जानकर हम अपने बड़े से बड़े शत्रु से भी निपट सकते हैं और अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आप अपने सबसे बड़े से बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे, आपके शत्रु आपके पैरों के नीचे गिरकर माफी मांगेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप चाणक्य जी की नीतियों को सही से समझ सकें। लेकिन इससे पहले कि आप इन नीतियों में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। नीति नंबर 1, शत्रु के मुकाबले तैयार रहना। चाणक्य नीति कहते हैं कि जब आपका शत्रु आपसे अधिक जानकार हो, आपसे अधिक ताकतवर हो, तो बिना पूरी तैयारी के उसके सामने जाना मूर्खता है। कमजोर अवस्था में शत्रु से टकराना आपकी हार को सुनिश्चित कर सकता है। इसलिए यदि शत्रु शक्तिशाली हो तो उसे ध्यान से देखिए, उसकी कमजोरी को समझिए और सही समय का इंतजार कीजिए। चाणक्य जी का मानना है कि शत्रु के साथ समय बिताकर और उसकी चालों को समझकर ही आप उसे मात देने का सही तरीका ढूंढ सकते हैं। ये रणनीति केवल शत्रु को हराने का ही नहीं, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में सफल होने के लिए भी उपयोगी है। धैर्य और स्वयं से ही समय का इंतजार करना और फिर उस पर हमला करना, यही असली सफलता की कुंजी है। नीति नंबर 2, धैर्य और आत्मविश्वास से निर्णय ले। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हराने के लिए ठंडे दिमाग से सोचो। जल्दबाजी से लिया गया कोई भी निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस दौरान धैर्य और आत्मविश्वास का होना बेहद जरूरी है। बिना इन दोनों के आपका निर्णय गलत हो सकता है और आपको बड़े नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। आचार्य जी का कहना है कि धैर्य और आत्मविश्वास ही उन 2 स्तंभों की तरह है जिन पर आपकी सफलता की नींव रखी जाती है। शांत दिमाग और आत्मविश्वास से भरी हुई सोच से ही आपको जीत मिल सकती है। जब आप धैर्य और आत्मविश्वास के साथ किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं तो आपकी विजय निश्चित होती है। आइए अब समझते हैं नीति नंबर 3 में आचार्य चाणक्य जी ने हमें क्या सिखाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि हमें हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी मुस्कान वो ताकत है जो बड़े से बड़े दुश्मन को भी मात दे सकती है। चाणक्य जी के अनुसार जब कोई आपको दुख देने की कोशिश करता है तो डरने की बजाय खुश रहने का प्रयास करें। ये कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन यही आपको शक्ति प्रदान करेगा। इतने तकलीफों के बाद भी आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर आपका दुश्मन खुद ही जलन और ईर्ष्या महसूस करेगा। आपकी हंसी
उसे ऐसा निराश कर देगी कि वो कभी भी आपकी तरह मुस्कुरा नहीं पाएगा। यही मुस्कान ही आपको विजयी बनाएगी। अब मेरी तरफ से भी आपको ये विनती है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। तो आइए अब समझते हैं नीति नंबर 4 में चाणक्य जी ने हमें क्या सिखाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपके शत्रु इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी वाणी कठोर या अप्रिय होगी तो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपके कड़वे शब्दों से न सिर्फ आपके दोस्त बल्कि रिश्तेदार भी आपसे दूर हो सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी में मिठास और शालीनता बनाए रखना बेहद जरूरी है। जो लोग कड़वा और तीखा बोलते हैं उनसे लोग अक्सर दूरी बनाकर रहते हैं। इसलिए किसी से भी बात करते समय आपको अपनी वाणी को मधुर और विनम्र रखना चाहिए। आपकी मीठी बोली और सभ्यता से लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपके शत्रु भी आपसे दूर होने की कोशिश करते हैं। अब आचार्य चाणक्य जी की नीति संख्या 5 को समझते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति अपना अधिकतर समय अपने परिवार, दोस्तों और कार्यस्थल पर मौजूद लोगों के साथ बिताते हैं। इसलिए हर किसी को अपनी संगत का खास ध्यान रखना चाहिए। जो लोग अच्छे और योग्य लोगों के साथ रहते हैं उन्हें नुकसान पहुंचने से पहले शत्रु कई बार सोचता है। लेकिन अगर किसी की संगति बुरे लोगों के साथ होती है तो शत्रु उसका फायदा उठाकर हमला करने से नहीं झुकता। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आप किसके साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगत का व्यक्ति के व्यक्तित्व और सोच पर गहरा असर होता है। इसलिए अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार हर व्यक्ति को बुरी आदतों जैसे नशे के लत से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों को नशे की आदत होती है वे शत्रु द्वारा आसानी से पराजित हो सकते हैं। नशे के प्रभाव में व्यक्ति अपने बुद्धि और विवेक का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे वो ऐसी गलतियां करता है जिनका फायदा शत्रु उठा सकता है। इसलिए अपनी बुरी आदतों को अभी छोड़ देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उन आदतों के कारण आपकी सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो सकती है और यही कमजोरी शत्रु को आपकी हार का अवसर प्रदान कर सकती है। इसलिए हमेशा बुरी आदतों से बचें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। अब हम नीति नंबर 7 को समझते हैं, जिसमें आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शत्रु को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दुश्मन की ताकत का सही आकलन आपकी सफलता की कुंजी है। यदि आप शत्रु को कमजोर समझेंगे तो वो आपकी हर कमजोरी पर हमला करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा समझदार व्यक्ति अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को किसी से भी साझा नहीं करते। जब तक उनकी योजना पूरी नहीं हो जाती उसे वो गुप्त रखना चाहते हैं। यदि आप अपनी योजनाओं के बारे में पहले से ही बता देंगे तो शत्रु इसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए अपनी योजनाएं और लक्ष्य को हमेशा गोपनीय रखें, क्योंकि शत्रु आपकी हर चाल का फायदा उठाने के लिए तत्पर रहते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार यदि शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली हो तो ये और भी खतरनाक हो सकता है। ऐसे शत्रु से निपटने के लिए आपको छिपकर उसकी योजना को असफल बनानी चाहिए। इसके अलावा जो लोग आपके सामने मित्रवान व्यवहार करते हैं लेकिन पीठ के पीछे आपकी बुराई करते हैं, उनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहना चाहिए और उनके असली रूप को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए चाणक्य जी कहते हैं कि अपने व्यक्तिगत रहस्य को किसी के साथ भी साझा ना करें, क्योंकि कभी कभी आपके सबसे करीब लोग भी आपके शत्रु बन सकते हैं। अब नीति नंबर 9 में चाणक्य जी कहते हैं
कि अगर किसी व्यक्ति में अहंकार या अहम आ जाए तो वो अपने से ऊपर किसी को नहीं समझता। अहंकार शत्रुओं की संख्या बढ़ाता है और ये व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। रावण जो अत्यधिक शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी मृत्यु का बड़ा कारण बना। इसलिए हमें हमेशा अपने भीतर अहंकार को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हमें समूल नष्ट कर सकता है। आचार्य चाणक्य की नीति नंबर 10 और नीति नंबर 11 में दी गई उपदेशों को समझते हुए हम इसे थोड़ा और स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करेंगे। नीति नंबर 10 आचार्य चाणक्य जी के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति आपका अपमान करे तो तुरंत गुस्से में आकर उसे प्रतिक्रिया न करे। अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें और मौन धारण करें। मौन रहकर आप अपनी रणनीति तैयार कर सकते हैं और ये किसी के लिए भी जान पाना बहुत मुश्किल होता है। चाणक्य जी ने खुद भी इस नीति का पालन किया था। जब नंद महाराजा ने उनका अपमान किया था तो उन्होंने शांति से स्थिति को समझा और चुपचाप अपनी रणनीति बनाई। परिणाम स्वरूप उन्होंने चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। इस उदाहरण से यह शिक्षा मिलती है कि गुस्से में आकर किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए, बल्कि सोच समझकर शांतिपूर्वक काम करना अधिक प्रभावी होता है। नीति नंबर 11 चाणक्य जी ने कहा है कि शत्रु कई प्रकार के होते हैं और ये जानना महत्वपूर्ण है कि किसे अपने शत्रु माने। वे बताते हैं लोभी व्यक्ति का शत्रु। दोस्तों, जो अत्यधिक लालची होते हैं वे उन लोगों को शत्रु मानते हैं जो उनसे कुछ ले सकते हैं या उनकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति का शत्रु। दोस्तों, मूर्ख व्यक्ति उन्हें अपना शत्रु मानता है जो उसे सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसे उपदेश देना उसे अपमानित करना प्रतीत होता है। बुरे चरित्र वाली स्त्री का शत्रु। ऐसी स्त्रियां अपने पति को ही शत्रु मानती है, क्योंकि वे उसकी सच्चाई और नैतिकता को चुनौती मान सकती है। चोर का शत्रु। चोर चंद्रमा को अपने शत्रु मानते हैं, क्योंकि चांदनी रात में चोरी करना कठिन हो जाता है। दोस्तों, उन उदाहरण से स्पष्ट होता है कि शत्रुता की प्रवृत्ति अलग अलग परिस्थितियों में और व्यक्तित्व के आधार पर बदलती है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि किस व्यक्ति के लिए शत्रु कौन हो सकता है, ताकि आप अपनी रणनीतियों को सही दिशा में तैयार कर सकें। नंबर 12 नीति 12 में आचार्य चाणक्य जी ने हमें एक गहन जीवन पाठ सिखाते हैं। वे कहते हैं कि सत्य को आज तक इस दुनिया में कोई नहीं हरा सका। यदि आप सत्य और धर्म के मार्ग पर हैं, तो आपके शत्रु आपको पराजित नहीं कर सकते। वही यदि आप गलत मार्ग पर हैं, तो हारना तो निश्चित है। इसे सदैव याद रखें। जैसे 5 पांडवों ने 100 कौरवों को पराजित कर दिया था, इसलिए कभी भी धर्म और सत्य का साथ ना छोड़े। ऐसे लोग जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चाणक्य आगे कहते हैं कि शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शांति से जीने के लिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति हर समय लालसा में भागता दौड़ता रहता है, उसे सच्चा सुख नहीं मिल सकता। गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं कि इच्छाओं का अंत ही दुखों का अंत है। इसी प्रकार तृष्णा एक ऐसे रोग के समान है जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती। आचार्य चाणक्य ने भी दया को सर्वोत्तम धर्म माना है। तो दोस्तों, इस अनमोल संदेश को आगे बढ़ाने के लिए इसे जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आपकी थोड़ी सी दया और सहयोग हमारे प्रयासों को सफल बना सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको
इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नई सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।